नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जहां पर मैं डालता हूं डेली नई नई स्टोरीज वैम्पायर डायरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। अब हम पहले सीन में देखते हैं बानी बताती है जेरेमी को कि वो एक तरह से अपने पापा का भाषण सुनने के लिए वहां पर आई थी और वो अपने पापा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और तभी हम देखते हैं साइलस वहां पर आता है और सब लोगों को कंपेल करता है एक तरह से और अपनी पावर चेक करना चाहते हैं दिमाग की, और सबको कहता है कि कोई भी एक मूवमेंट नहीं करेगा और कोई रिएक्शन नहीं देगा। और वो बोलती है कि मेरे पापा को उसने सबके सामने मार डाला और बाद में उन सबको भूलने के लिए कह दिया कि जो भी तुमने देखा है तुम भूल जाओगे। और सब लोग वहां पर खड़े होकर ऐसे बिहेव कर रहे थे कि कुछ हुआ भी नहीं, उसने मेरे पापा को मेरे सामने मार डाला और मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मैं वहां पर रो रही थी। और हम देखते हैं कि साइलस ने सब लोगों को एक तरह से कंपेल कर दिया है कि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कैथरीन को ढूंढना, और हम ऐसा करेंगे उसे वो होने नहीं देंगे और हम कैथरीन को उसके हाथ नहीं लगने देंगे एज अ रिवेंज। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम मुझे हक भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं मर चुकी हूं और मैं फील नहीं कर पाऊंगी, और मेरे पापा मुझे मिल नहीं सकते क्योंकि वो सुपरनेचुरल नहीं थे, तो वो मर चुके हैं, अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कैथरीन को जो एक तरह से जंगल से निकल के आती है और रोड पे आने के बाद गाड़ी रोक के हेल्प मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं उस गाड़ी में से एक लेडी निकलती है और बोलती है तुम तो बिल्कुल अलीना जैसी दिखती हो। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है मैं उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हूं। और तभी वो बोलती है कि तुम तो कैथरीन पियर्स हो ना, और ये कहने के बाद बोलती है तुम मुझे कैसे जानती हो। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी कैथरीन पियर्स की आंखों में स्प्रे मारती है जिससे कि वो एक तरह से उसकी आंखें जलने लगती है और तभी वो कॉल करने की कोशिश करती है किसी को। और ये देख के हम देखते हैं कैथरीन उसे 3-4 मुक्के मारती है और उसे बेहोश कर देती है। और अब देखती है कैथरीन को अपने हाथ में दर्द हो रहा था और तभी हम देखते हैं उसके पीछे से मैट आता है और कहता है हाथ में दर्द हुआ ना, और उससे ज्यादा दर्द होगा इस गन से, चुपचाप मेरे साथ चलो। और इसके बाद हम देखते हैं मैट उसे वहां से उठा के ले जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं डेमन को जो शेरिफ के साथ उसी बड़ी लेक के पास खड़ा था जहां पर वो साइलस को डालने वाले थे, और कहता है कि यहाँ शायद मेरे भाई को साइलस ने अंदर डाल दिया पानी के। और शेरिफ बोलती तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और ये कहने के बाद डेमन समझाने की कोशिश करता है कि अगर मैं साइलस हूंगा तो मैं अपने डॉपलगैंगर को एक तरह से इतनी दूर पहुंचाना चाहूंगा जहां से उसे कोई ना निकाल सके। ऊपर से मेरे हिसाब से स्टेफन अंदर डूब रहा है पानी में। और ये कहने के बाद शेरिफ बोलती है कि इतना इजी नहीं है, ऊपर से बानी के पापा की डेथ भी हो चुकी है, सिचुएशन हार्ड है, बट वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ डिप्यूटीज को यहाँ पर भेजेगी सर्च करने के लिए पानी में, और एक तरह से सोचेगी कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। और ये कहने के बाद अभी डेमन बोलते हैं थैंक्स अ लॉट और वहां से शेरिफ चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि डेमन के पास फोन आता है जेरेमी का। अब जेरेमी बताता है कि मैट ने एक तरह से ढूंढ लिया कैथरीन को और उसको पकड़ के ला चुका है। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि पहली बार मैट किसी काम आया हमारे। और ये कहने के बाद बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे टाउन वाले कंपेल हो गए हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जेरेमी बोलता है कि सब लोगों को उसने कंपेल कर दिया था जितने भी वहां थे। और ये बोलने के बाद बोलता है डेमन की ये मैट क्यों कंपेल नहीं हुआ, वो भी तो वहीं पर था। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है इसका तो मुझे नहीं पता, बट हमने एक तरह से उसको पकड़ लिया है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा करो इसको टाउन से थोड़ा बाहर रखो, जितने लोगों से दूर रखोगे उतना बेटर है, और उसको लेकर थोड़ा दूर चले जाओ वरना साइलस और उसके जितने भी कंपेल्ड लोग हैं वो तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। और ये कहने के बाद फोन काट देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कैथरीन बोल रही थी कि इन रस्सी की क्या जरूरत है जब मैट उसे रस्सियों से बांध रहा था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैथरीन के पास अब जेरेमी आता है और कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, मुझे मरते हुए छोड़ के चली गई हो तुम, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें बांध के नहीं रखेंगे। और ये कहने के बाद बोलते हैं कि तुम पीछे बैठो और हम तुमको कहीं सेफ लेके जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कैथरीन बोलती है हाँ जब तक तुम्हें रखना है रखो, फिर तुम मुझे साइलस को पकड़ा दोगे। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी डील का हिस्सा हूँ, जैसे कि मैं एक मूनस्टोन। और ये कहने के बाद एकदम उदास हो जाती है और हम देखते हैं दोनों उसको गाड़ी के पीछे सीट पे बांध कर बैठा देते हैं और यहाँ से चली जाते हैं। अब हम देखते हैं अलीना को जो अपने रूम के अंदर आती है और कैरोलाइन मेगन का सामान वापस पैक करने लग रही थी। और ये देखने के बाद कैरोलाइन को बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि हमको कितना शक होना चाहिए मेगन के ऊपर, उसके पास रेन वाटर था और इतनी सारी सिचुएशन थी और शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। और मैंने एक तरह से मेगन की डेथ रिपोर्ट देखी है, उस पर सुसाइड लिखा हुआ है, और एक तरह से जिसने चेक किया वो हमारा खुद का बायोलॉजी प्रोफेसर है, उसका नाम है डॉक्टर मैक्सफील्ड। इसी ने एक तरह से सारी ऑटोप्सी की है और लास्ट में रिपोर्ट में लिख दिया है कि एक तरह से सुसाइड थी, और उसने जो बाइट मार्क्स थे वैम्पायर के वो भी शायद देखे होंगे, और शायद इसका कोई कनेक्शन वैम्पायर से और हमें पता करना होगा। इसलिए मैंने क्या किया, हमारी जो कम्युनिकेशन और स्किल्स वाली क्लासेस है उनको हटाकर हमने बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट ले लिया है, उसकी क्लास में जाके बैठेंगे। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, मुझे माइक्रोबायोलॉजी ये सब नहीं पढ़ना, मुझे पार्टी एंजॉय करनी है, इतना सारा पढ़ने को होगा, मैं पार्टी कब करूंगी, बूज, रॉन्ग डिसीजन अबाउट बॉयज, ये सब कब करेंगे हम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है प्लीज तुम समझा करो, तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है सब करने के लिए, अभी हमें पता करना है कि ये बंदा किस चीज से जुड़ा है और उसके क्या क्या कनेक्शंस है और इसको वैम्पायर के बारे में पता है कि नहीं है, और अब हमें पता करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद एक तरह से वो
कैरोलाइन को मना ही लेती है। अब हम देखते हैं अलीना और कैरोलाइन सीधे चली जाती है डॉक्टर मैक्सफील्ड की क्लास के अंदर, और वहां जाने के बाद वो उसी बंदे से मिलती है जो उन्हें पार्टी में इनवाइट कर रहा था। वो बोलते हैं तुम फ्रेशमैन बच्चे हो और तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो। यहाँ पर कैरोलाइन बोलती है मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, सबसे बड़ी बायोलॉजी मुझे पसंद है, खासकर माइक्रोबायोलॉजी। और ये बकवास करके लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आता है डॉक्टर मैक्सफील्ड और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी क्लास लेने वाला हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा बॉनफायर्स के बारे में और डेड बॉडीज के बारे में। और बोलता है कि रोटन होने के लिए कौन सा बैक्टीरिया एक तरह से आता है डेड बॉडी के अंदर, और ये ऐसे क्वेश्चन करने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना और कैरोलाइन लास्ट बेंच पे बैठ के उस पर एक तरह से सेक्सिस्ट कमेंट मारते हैं कि बहुत हॉट टीचर है, बहुत हॉट लेक्चरर है। और उनको बात सुनता देख हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर उसको पॉइंट आउट करता है और कहता है कि तुम वो बैक्टीरिया का नाम बताओ जिससे हमारी बॉडी सड़ती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों को कोई आंसर नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक तरह से डांटता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो लगता है तुम फ्रेशमैन स्टूडेंट्स हो, नए स्टूडेंट्स हो और तुम्हें बाहर जाके अपना और काम करना चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एम्बेरस होते हुए दोनों बाहर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं अलीना क्लास के बाहर आ चुकी थी और सीधा फोन करती है डेमन को और सारी सिचुएशन बताती है कि उनके साथ क्या हुआ और हंसने लगती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तो फिर तुमने उसको एक तरह से कंपेल नहीं किया। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है उसको अगर वैम्पायर्स के बारे में पता है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, वो पक्का रिवेंज लेता होगा। और ये कहने के बाद फिर डेमन बोलता है अच्छा तुमने उसको जान की धमकी तो दी होगी या फिर कोई अटैक तो किया होगा। और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है यार तुम डेट कर रही हो एक साइको किलर को और एक तरह से तुम इतना भी थ्रेट नहीं कर सकती हो लोगों को। और ये कहने के बाद हंसने लगती है अलीना। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमन था शेरिफ और क्रू के साथ जो पानी के अंदर डुबकी लगा के एक तरह स्टेफन को ढूंढने जा रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना के सामने एकदम खड़ा था स्टेफन और ये देखने को बोलती है स्टेफन यहाँ क्या कर रहा है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं एकदम डेमन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि स्टेफन अलीना के पास आता है और उसके एक तरह से माइंड पे कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो साइलस था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन उसे वॉर्न करने वाला होता है कि वो असली स्टेफन नहीं है बल्कि साइलस है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर साइलस ने उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया और उससे कहता है कि फोन काट दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना फोन काट के उसको पकड़ा देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम डेमन टेंस हो जाता है और वहां से निकलता है सीधा अलीना के कॉलेज की तरफ। अब स्टेफन उसके गले लगता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया पूरी छुट्टियों में, मैं थोड़ा बिजी था। और ये कहने के बाद अलीना भूल जाती है कि वो डेमन से बात कर रही थी और उसके गले मिलके कहती है कि इतने दिनों बाद तक फोन क्यों नहीं किया, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है अच्छा टेंशन हो रही थी तो मेरे भाई को क्यों डेट किया। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलती है आउच, थोड़ा दर्द हुआ है सुनकर। और तभी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे से टाइम स्पेंड कर सकती हो, वैसे भी आजकल डेमन थोड़ा बिजी रहने लगा है। और ये कहने के बाद बोलती है कहाँ बिजी, अभी तो बात कर रहा था। बोला हाँ आजकल बिजी है, जेरेमी की वजह से एक तरह से जेरेमी को स्कूल से निकाल दिया है और एक तरह से बहुत बड़ी टेंशन आ रखी है उसके सर पे। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जेरेमी को किसने स्कूल से निकाला और क्यों। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ जेरेमी ने स्कूल में लड़ाई वड़ाई कर दी थी और तुम्हें नहीं बता अलीना। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं स्टेफन मुझे इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डेमन वहां पर कॉलेज में आ चुका है, जाने के बाद सीधा रूम के अंदर जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि अभी कैरोलाइन बाथरूम से आई थी और एक तरह से टॉवल में थी। और ये देखने के बाद बोलती है डेमन टॉवल में हूं बाहर जाओ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना देखा हो, प्लीज इग्नोर इट। और ये कहने के बाद बोलता है कि अलीना कहां पर है और बोलता है कि अलीना के साथ साइलस है, वो स्टेफन बन के यहाँ पर आ चुका है। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है अच्छा मुझे तो लगा था टाउन छोड़ के गया हुआ है कहीं। बोलता है नहीं वो साइलस है और एक तरह से स्टेफन को उसने कहीं पकड़ के रखा हुआ है और अभी हमें अलीना को बचाना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हो जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है तभी मैं कहूँ अलीना कह रही थी कि उसको हमेशा सपने आते हैं कि एक तरह से वो स्टेफन को देखती है अपने हर सपने में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक टाइम पे थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है डेमन और फिर बोलता है कैरोलाइन जल्दी चलो यहाँ से। अब हम देखते हैं कि अभी भी साइलस घूम रहा था अलीना के साथ और वहां पर अलीना बोलती तुम्हें इतनी क्यों चिंता हो रही है जेरेमी किस टाइम वो कहां पर है, इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जेरेमी के बारे में। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि बस मुझे चिंता है, डेमन बिगाड़ता है मैं सही करता हूँ और तुम्हें डेमन से क्या उम्मीद है। और ये कहने के बाद बोलती है अलीना कि उसको क्या लगा था डेमन को कि मुझे पता नहीं चलेगा जेरेमी जो कांड कर रहा है। और ये कहने के बाद अब साइलस बोलता है तुम्हें पता है वो तो डेमन है, तुम उस पर बिलीव भी कैसे कर सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसका फोन लेके जेरेमी को कॉल करने लगता है बट वो फोन नहीं उठाता है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हारा फोन मैं रख लेता हूँ और थोड़ी देर में दूंगा। और वहां आगे बात करते हुए जाने लगता है और तभी हम देखते हैं उसके फोन पे मैसेज आता है कि रूट 9 पे कैथरीन मिल चुकी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हें पता है रूट 9 पे क्या है, वहां पर जेरेमी है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम्हें कैसे पता है और रूट 9 पे जाना कहाँ है, और वो तो शायद पुरानी हमारे कैंप साइड है जब हम बचपन में जाया करते थे। और ये कहने के बाद बोलता है अच्छा तो मुझे वहीं पर जाना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना थोड़ी टेंस हो जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि साइलस एक तरह से उस पर माइंड कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे डेमन बहुत बुरा डरा हुआ था और यहाँ वहां देखने लगता है अलीना को और पूरे कैंपस में ढूंढता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने साइलस आ जाता है और कहता है हेलो ब्रदर।
या फिर ब्रदर ना कह के कहूं कि दूर का भांजा, आ जाओ यहाँ पर हम बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब डेमन गुस्से में आता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है अलीना कहां पर है। तभी हम देखते हैं कि साइलस उसके दिमाग पे काबू करता है और अपना हाथ अपने आप नीचे कर लेता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा अटैक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं चलता तुम अलीना को पसंद करते हो चलता है, बट वो अलीना तुम्हें क्यों पसंद करती है आज तक मैं समझ नहीं पाया। और ये कहने के बाद साइलस को डेमन बोलता है कि तुम मेरे साथ सोए नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलता है अच्छा तुम कुछ ज्यादा ही मर्दाना कोशिश कर रहे हो अपने आप को प्रेजेंट करने की। अब डेमन पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अलीना से बात करने आए हो। और ये कहने के बाद साइलस हंसता है और कहता है नहीं, मैंने उसको कुछ बताया तुम्हारे बारे में, तुमसे वो अपने आप निपट लेगी अब अलीना, और मैंने कुछ बताया तुम्हें एक तरह से सरप्राइज देगी अलीना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे डेमन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि अलीना अभी कहाँ गई है। अब हम देखते हैं मैट को, जेरेमी को, कैथरीन को एक तरह से जा रहे थे और वो कैथरीन को लेके जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं पेट्रोल के लिए वो गाड़ी को रोकते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि कैथरीन बोलती है मेरी तबीयत खराब है और मुझे एक तरह से मेडिसिन चाहिए और कफ एंड कोल्ड हो रखा है, और अपनी जीभ दिखाती है जो ग्रीन हो चुकी थी। और ये देख के हम देखते हैं जेरेमी बोलता है ओके ओके तुम जाओ वॉशरूम में अभी, और वो दवाई मैट ले आएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मैट दवाई लेने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कैथरीन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है वहीं पर, और हम देखते हैं दुकानदार उसे दवाई दे देता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो कैथरीन को देखता है और बोलता है तो अलीना जैसी दिखती है, कैथरीन है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो एकदम डर जाता है मैट और कहता है कि इसको पता है, तो जल्दी से कैथरीन को पकड़ो, वो भागने लग रही है वहां पर। और तभी हम देखते हैं जेरेमी कैथरीन को पकड़ता है जहां कैथरीन का प्लान था यहाँ से भागने का। और वहीं पर हम देखते हैं कि दुकानदार के साथ हाथापाई हो जाती है मैट की, और मैट उसी के गन उसके मुंह पे मार के उसे बेहोश कर देता है और वहां से वो निकलने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और वहीं पर पार्टी चालू थी, और वहां पर हम देखते हैं बॉनफायर के पास अब डेमन और कैरोलाइन मिलके अलीना को ढूंढने लग रहे थे। और वहां पर हम अलीना को देखते जो एक तरह से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही है, और वहां पर हम देखते हैं जेसी आता है जो उनका दोस्त बन चुका था और कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक नहीं कर रही हो, और ऊपर से आज क्लास से निकाल दी गई थी। और ये कहने बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ट्रबल चल रही है, इस वजह से सारे कांड हो रखे हैं। और ये कहने के बाद देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और बोलती है कि इस डॉक्टर मैक्सफील्ड को क्या दिक्कत है वैसे। और कहने के बाद बोलता है हाँ थोड़ा संकी टाइप है, बट टीचर बहुत अच्छा है, पढ़ाता अच्छा है, बट थोड़ा संकी टाइप है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे इसके बारे में और पता करना है। तभी बोलता है हाँ बताता हूँ, ये टीचर अच्छा है इसलिए मुझे पसंद है, मैं इसकी क्लास अटेंड करता हूँ, और कुछ रूमर्स के हिसाब से ये किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है कॉलेज के अंदर। और बोलता है चलो बात करते हुए चलते हैं और वहां पर तुम्हें बताता हूँ। तभी हम देखते हैं वो वुड्स कलेक्ट करने जाते हैं वुड्स वाले रूम में, और वहां पर हम देखते हैं बातचीत करते हुए बताता है कि एक तरह सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, और वहां पर हफ्ते में 1-2 बार तो जाता ही है किसी काम से, और वो किसी के बारे में बात करते हैं। और हाथ में उसके एक लकड़ी का टुकड़ा था जैसे को सिंपलाइज कर रहा हो वैम्पायर हंटर्स या फिर वैम्पायर को मारने वाली कम्युनिटी के बारे में। और बोलता है कि प्लीज तुम ये मत बताना कि ये सब मैंने तुम्हें बताया है, ये जैसे एक सीक्रेट है और एक तरह से र्यूमर है, रियल नहीं है। तभी हम देखते हैं डेमन पीछे से आता है और एक कान के नीचे बजाता है जेसी के, और जेसी जमीन पे बेहोश गिर जाता है। जिसे देख के कैरोलाइन बोलती है यार मुझे पसंद आने लगा था, दोस्त है हमारा जेसी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है इसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो अलीना। अब हम देखते हैं डेमन उसको कमरे के अंदर लेके आता है और कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है बाद में समझाना, उसको एकदम चेयर पे बैठाती है और किस करने लग जाती है और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। और ये देख के हम देखते हैं डेमन अपनी सारी प्रॉब्लम भूल चुका था, और तभी हम देखते हैं कि डेमन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। और तब हम देखते हैं अलीना एक बोतल खोलती है और उसको वो पानी पिला देती है जिसके अंदर वर्वेन था, जो प्रोटीन वाटर था। तभी हम देखते हैं कि उसका मुंह जलने लगता है, और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि इसको साइलस ने शायद कंपेल किया है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हें साइलस मिला था क्या। और तभी हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि तुम हर बार कोई ना कोई बेवकूफी करते रहते हो, कब तुम कभी नहीं सुधरने वाले, और एक तरह से मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है क्या कहा था साइलस ने, और ये कह के अलीना जवाब नहीं देती। और तभी हम देखते हैं फिर से पूछता है डेमन की क्या कहा था स्टेफन ने, और बोलती है स्टेफन ने मुझे कहा था कि पहले तुम्हें कमजोर करो, तुम्हें मार डालो। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पैर बांधती है और उसे फिर से एक तरह से एक और विवेन की बोतल पिलाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि डेमन सारा विवेन मुंह में भर के उसकी तरफ फुल प्रेशर से उसके ऊपर फेंकता है, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अलीना की स्किन जलने लगती है, और ये देख के एकदम होश में आती है और कहती है मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है, और मैं तुम्हें मार क्यों रही हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है कि ये सारा साइलस का किया धरा है, वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, तुम पेन हुआ तो तुम्हें रियलिटी पता चली, अब तुम ऐसा करो अपने गुस्से को कंट्रोल करो और जो हो रहा है उसको रिलैक्सली समझो। और ये कहने के बाद बोलती है साइलस यहाँ पर कब आया और कौन साइलस। और ये कहने के बाद बोलती है हमने साइलस को एक तरह से बंद करने की कोशिश की, बट वो स्टेफन की जगह लेके यहाँ पर आ चुका है, और जिससे तुम आज मिली हो साइलस था ना कि स्टेफन। और ये बोलने के बाद बहुत बुरी तरह से टेंशन हो जाती है और बोलती है कि फिर स्टेफन कहाँ गया है, स्टेफन कहाँ है पूरी गर्मियों की छुट्टियों में, और वो कहाँ पर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे डेमन बोलता है पहले तुम अपना गुस्सा शांत करो और एक कातिल भरी निगाहों से मत देखो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा
कि स्टेफन का है। तभी हम देखते हैं उसको गुस्सा आने लगता है और कहती है कि हर बार तुम्हारी गलती होती है, कुछ ना कुछ कांड किए होते हैं तुमने, इस वजह से सब लोग फंसते हैं। और ये सुनने के बाद डेवन बोलता है कि ये सारा साइलेंस तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, एक तरह से ट्रिगर कर रहा है मेरे ऊपर गुस्से की वजह से। तुम ऐसा करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो इस गुस्से की। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि एलिना कंट्रोल करती है, बट जब उसे कंट्रोल नहीं होता वो चेयर पे बैठती है और अपने ही पैर में एक तरह से पूरा स्टेक मारती है, जिससे उसका पूरा पैर से खून निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं फिर एलिना होश में आती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन को, जो उस बंदे के साथ बैठी थी जिसको एक तरह से डेमन ने मारी थी, वहीं पर हम देखते हैं कि उसका ख्याल रखने लगती है और उसके लिए आइसक्रीम लगाती है उसके गले पे लगाने के लिए, और बोलती है आइस क्यूब्स नहीं मिले। तभी हम देखते हैं बैठ जाती है उसके साथ और वो बंदा उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। और तभी कैरोलाइन बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है, पता नहीं वो इस सेमेस्टर आएगा अगले सेमेस्टर आएगा, शायद ना भी आए, बट वो है मेरा एक तरह से रैंडम बॉयफ्रेंड करके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हंसने लगता है, बोलता है रैंडम। तभी बोलती है हाँ क्या करूं, यहाँ पर आने के लिए रेडी नहीं है, उसके पर्सनल इश्यूज ज्यादा हो रखे हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं लड़का बोलता है हाँ मेरे पर्सनल इश्यूज बहुत है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, अब उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, वो किसी और के साथ भी है और इसलिए मेरा भी यही हाल है। तभी हम देखते हैं एक दूसरे की कंडीशन समझते हैं और हंसने लगते हैं और बातचीत करते हैं। अब हम देखते हैं जंगल के अंदर कैंपिंग करने लग रहे थे जेरेमी, और वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन बैठ के गन की तरफ देख रही थी। और ये कह के जेरेमी बोलते हैं सोचना भी मत वो करने का। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है मुझे गन आज तक चलानी नहीं आई, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही इतनी डेंजरस थी। और ये कहने के बाद वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है और टेंस्ड होती है, बोलती है मैं ह्यूमन बन के एक तरह से पछता रही हूँ, ऊपर से मुझे डर भी लग रहा है, मैंने सब कुछ तो झेल लिया अपनी लाइफ में, चाइल्ड बर्थ, पूरी फैमिली की डेथ और 500 सालों से एक इमोर्टल हाइब्रिड से भागती हुई आ रही हूँ, बट अब मुझसे सब कंट्रोल नहीं होता कि एक साइक फ्रीक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और ये देख के बहुत बुरी तरह से टेंस हो जाती है और कांप रही होती है ठंड में। और यहाँ पर हम देखते हैं जेरेमी उसके लिए बुरा फील करता है और तभी उसको एक कंबल लाके उड़ाता है। और ये देख के हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शांत और अच्छा फील करती है कैथरीन। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे अब मैट बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, कुछ लकड़ियां लाता हूँ जलाने के लिए, और वहां से जंगलों की तरफ चला जाता है एक लालटेन लेकर। अब हम देखते हैं जंगलों में जैसे मैट आगे जाता जा रहा था उसका पीछा कर रहा था साइलस, और तभी देखते हैं साइलस को देख के वो एकदम डर जाता है। और तभी साइलस उसे एक तरह से कंपल्शन करता है कि तुम ना चिल्लाओगे ना बोलोगे। और तभी हम देखते हैं कहने के बाद मैट बोलता है मैं ऐसा करूंगा, और कहता है जेरेमी रन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जेरेमी आवाज सुनता है और कैथरीन को लेके वहां से भागने लगता है। और ये देखने के बाद एकदम साइलस टेंस हो जाता है कि तुम मुझसे कंपल्शन में क्यों नहीं आए हो। और तभी उसका सर पकड़ता है, वही हम देखते हैं वो एकदम बेहोशी की हालत में चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि साइलस उसकी एक फ्लैशबैक मेमोरी देखता है जहां पर वो उसी लड़की से मिला था जिसके साथ वो एक तरह से रिबेका के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ था। और तभी हम देखते हैं उसके अंदर किसी की एक तरह से आत्मा को ट्रांसफर किया जाता है। और ये देखने के बाद अब साइलस बोलता है कि ट्रैवलर तुम इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो, कब से मुझे यहाँ पर देखने लग रहे हो। तभी हम देखते हैं कहने के बाद गुस्सा आता है साइलस को, उसकी गर्दन तोड़ के वहीं पर गिरा के वहां से चला जाता है जेरेमी और कैथरीन को ढूंढने के लिए। अब हम देखते हैं मैट मरने के बाद उठ जाता है और इस टाइम उसकी आत्मा अदर साइड में होती है और वो जेरेमी और कैथरीन को भागते हुए देखता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, बट देखता है वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं और समझता है कि वो शायद अलग साइड में है। और यहाँ पर हम देखते हैं बानी आती है और कहती है थोड़ा अजीब लगता है ना कि तुम्हें लोग सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं। और ये कहने के बाद बोलता है बानी हम कहाँ पर है। और तभी बानी बोलती है अब हम अदर साइड में है और तुम्हारी आत्मा कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहती है क्योंकि तुमने गिलबर्ट रिंग पहनी हुई है, और वहां पर हम देखेंगे कि जब तक तुम अपनी बॉडी से कनेक्ट नहीं होते तुम इसी साइड पे रहोगे। और ये कहने के बाद बोलता है मेरी बॉडी यहाँ पर दिख नहीं रही। तभी बानी बोलती है यहाँ पर दिखेगी भी नहीं क्योंकि तुम जितनी बार मरते हो तुम्हारी बॉडी उतनी दूर जाती जाती है और तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और ये कहने के बाद मैट बोलता है एक मिनट, तुम मुझसे बात कर पा रही हो और तुम मेरे को सुन पा रही हो तो मतलब क्या है बानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी इमोशनल होती है और कहती है तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, और बता देती है कि वो मर चुकी है। अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर अब जेरेमी और कैथरीन भागते भागते गाड़ी के पास आ जाते हैं और तभी बोलता है मैं मैट को लेने जाता हूँ, तुम ये गाड़ी लो और यहाँ से जाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं जाने वाली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज तक कैसे सर्वाइव कर पाई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं वैम्पायर हूँ, इसलिए कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, तुम भूल जाओ मैट को और मेरे साथ चलो अभी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जेरेमी बोलता है इसलिए तुम्हें लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं ना कि एक इंसान की तरह। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वापस जंगलों में जाता है जेरेमी, और ये देख के हम देखते हैं कि अब कैथरीन को बुरा फील हो रहा था। अब जेरेमी जंगल के अंदर पहुंच जाता है और मैट की लाश के पास जाके देखता है उसने वो रिंग पहनी हुई है और एकदम शांत हो जाता है कि चलो इसने रिंग पहनी है वापस आ जाएगा। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है साइलस और बोलता है मुझे पता है रिंग वापस इसको लाने वाली है और मुझे तुम्हारा ही वेट था। तभी हम देखते हैं जेरेमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं एक हंटर हूं, तू मेरे दिमाग में नहीं जा सकता है और तेरी जितनी भी क्वालिटीज है वो जीरो है मेरे आगे और मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा, ऊपर से मैं स्ट्रॉन्ग भी हूं। वहीं पर साइलस बोलता है कि तभी तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता हूं मैं तो, और मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं और ज्यादा पावरफुल भी हूं, ऊपर से मैं एक वैम्पायर हंटर होते हुए वर्कआउट भी करता हूं। तभी हम देखते हैं
कि वो अटैक कर देता है साइलस के ऊपर और उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जेरेमी बराबर की टक्कर दे रहा था साइलस को। वहीं हम देखते हैं साइलस को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है पीछे से, और ये देख के साइलस एक लकड़ी तोड़ता है और कहता है कि मैं तो इमोर्टल हूं, मैं मरने नहीं वाला, बट तुम जरूर। तभी अपने अंदर वो लकड़ी डालता है जिसके आर पार होकर सीधा जेरेमी को लगती है और जेरेमी जमीन पे गिर जाता है। और वही हम देखते हैं साइलस वो एक एक्स निकालता है और वो मारने के लिए बढ़ता है जेरेमी को। तभी हम देखते हैं वहां पर कैथरीन आती है और 3-4 बुलेट मारती है खींच के साइलस को, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और ये देख के जेरेमी बोलता है तुम्हें तो गन चलानी आती नहीं थी, और ये कहने के बाद बोलती है मैंने अपने आप ही खुद सोच लिया कैसे चलानी है। कहने के बाद हम देखते हैं वो दोनों मैट की बॉडी को ले जाके वहां से ले जाने लगते हैं गाड़ी में रखने के लिए। वही हम अदर साइड में देखते हैं कि वहां पर मैट और बानी बात करने लग रहे थे, और बानी बताती है कि एक तरह से वो ग्रैम से मिलती रहती है यहाँ पर, और जेरेमी से तो बातचीत होती रहती है। कल उनकी डैड की एक तरह से डेथ हो चुकी है और एक तरह से मार डाला उसे साइलस ने, और ये देख के उसे बहुत बुरा लगा। वही हम देखते हैं कि अब मैट बोलता है सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया और मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने दिन से गायब हो। तभी हम देखते हैं वो गले लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम अपनी मॉम के साथ वेकेशंस पे गई हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वापस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं जहां पर रियल वर्ल्ड में मैट की बॉडी रखी हुई थी, और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मैट अपनी रियल बॉडी में आ जाता है और वहीं पर हम देखते हैं वो दोनों उसको उठाते हैं। वहीं पर पूछता है मैट कि यहाँ पर हो क्या रहा था, और उसे सारी बात भूल गया जो अदर साइड में बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेरेमी बताता है कि वो तुम्हें मार चुका था और मुझे भी मारने वाला था, और तभी कैथरीन बोलती है कि मैंने उसे शॉट कर दिया और जल्दी वो उठ जाएगा, उससे पहले यहाँ से निकलते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी को बानी दिखाई देने लग रही थी और बानी वापस जंगलों की तरफ जा रही है। वहीं पर जेरेमी बोलता है कि बाकी जो सामान हम छोड़कर आए हैं कैंप में वो मैं लेकर आता हूँ, और यहाँ से जाने लगता है। और तभी बोलते हैं हाँ जल्दी आना पर, और तभी हम देखते हैं जेरेमी सीधा जाता है बानी की तरफ। तभी हम देखते हैं जेरेमी बात करने लगता है बानी से, और बानी बोलती है मुझे इस टाइम पे मरना नहीं चाहिए था, और ये एज नहीं थी मरने की। मैं मेरे डैड की अगर डेथ की वजह से बुलाया किसी ने मुझे टाउन में, या फिर कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, तो मैं कैसे आऊंगी, किस सबको पता चल जाएगा मैं मर चुकी हूँ। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है मैं कहानी बना लूंगा, मैं कह दूंगा कि इस सिचुएशन में टाउन में आना उसके लिए मुश्किल है और वो शायद नहीं आ पाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी की आंखों में आंसू थे और फिर वो वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं अलीना को जो अभी भी उस कमरे में थे उसके पैर में स्टेक गड़ा हुआ था, और अभी भी उसके अंदर बहुत ज्यादा रेज जा रहा था, एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा था डेमन के लिए। और कहती है डेमन तुमने एक तरह से कोई भी काम ढंग का नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरा भाई स्कूल से बाहर है और सारे काम बेकार हो रखे, और स्टेफन पता नहीं कहां पर है इतने टाइम से, और साइलस ने उसके साथ पता नहीं क्या किया होगा। और ये सब कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और देखते हैं कि उसका रेज ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि तेरा रेज बढ़ रहा है और ये साइलस जानबूझ के कर रहा है तुम्हें ट्रिगर करने के लिए, तुम्हें कोई और चीज सोचनी होगी जो तुम्हारे साइलस से भी ऊपर हो। और तब बोलता स्टेफन के बारे में सोचो स्टेफन के बारे में, स्टेफन क्या है, स्टेफन स्टेफन स्टेफन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो स्टेफन के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि स्टेफन अभी किस हाल में होगा, उसका क्या मेंटल स्टेटस होगा। और ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसका एक तरह से रेज चला जाता है, और स्टेफन की सोचने के बाद अलीना कहती है हाँ अब मेरा रेज जा चुका है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं शांत हो जाती है और एकदम बिल्कुल रिलैक्स होने लगती है, और कहती है शायद साइलस का कंपल्शन टूट चुका है, क्योंकि साइलस के कंपल्शन से भी ज्यादा कोई इसको इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, वो था स्टेफन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर कैरोलिन गेट खोल के आती है और ये हाल देखते हैं जहां पर वो डेमन को एक चेयर पे बंधा देखती है, और वहां पर हम देखते हैं कि अलीना ने अपने आप को स्टेक मार रखा है। और ये कहने के बाद अब कैरोलिन बोलती है यार कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे अगर बॉयफ्रेंड हमारे रूम में मिलने आता है तो। और ये कहने के बाद एक तरह से टॉन्ट मारती है। अब हम देखते हैं साइलस को जो गुस्से में सीधा उसी पेट्रोल पंप के अंदर जाता है और वहां पर एक कटर लेके उस पेट्रोल पंप वाले को कहता है तुम अपना हाथ काटो और मुझे ब्लड फीड करो। हम देखते हैं उसके कंपल्शन में वही करने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर दो लोग आते हैं, उनको देख के बोलता है ओ तुम जिप्सी यहाँ पर कर रहे हो, ओ या तुम अपने आप को ट्रैवलर्स बुलाते हो ना, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हो दोनों गुस्से में थे, और ये देखने के बाद बोलते हैं हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हारे ब्लू आई और ब्लॉन्ड वाले को एक तरह से मार दिया, मुझे मारना पड़ा क्योंकि वो मेरे पे स्पाई कर रहा था, और तुमने मुझे अब ढूंढ ही लिया है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और ये कहने के बाद उनमें से एक बोलता है कि हमें वही चाहिए जो सबको चाहिए, तुम वापस उस टूम के अंदर चले जाओ और हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जो साइड में लड़की थी जो एक तरह से मैट के साथ सो भी चुकी थी, उसको एक तरह से चाकू मार के मार देती है अपने बंदे को, और कहती है शायद मेरे दूसरे प्लानट ट्रैवलर जैसे नहीं है। और ये कहने के बाद उसके पास जाती है और कहती है तुम मेरा माइंड पढ़ के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा मेरे प्लान्स क्या हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब साइलस उसके माइंड के सारे थॉट्स पढ़ता है और कहता है ओहो हमारे प्लान्स तो एक साथ मिलके चलेंगे। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो साइलस के साथ मिल जाती है। अब हम देखते हैं अगले दिन अलीना को जो अपना बैग पैक करके वापस घर जा रही थी और बोल रही थी कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए वापस नहीं आऊंगी और शायद नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर बाद में या फिर बीच में ज्वाइन कर लूंगी। और कहती है मुझे एक तरह से स्टेफन को ढूंढना ही होगा और बिना उसके एक तरह से आना बेकार है। और तभी कैरोलिन बोलती है कोई बात नहीं, तुम
सारे मामले हैंडल करने के बाद आ जाना और बानी से मिलने की ट्राई करना। मैं उसे इतने मैसेज भेज चुकी हूँ, सिर्फ रिप्लाई आता है वो कब आएगी। ये कहने के बाद हम देखते हो गले मिलते हो, चली जाती है। तभी हम देखते हैं वही माइक्रोबायोलॉजी वाला प्रोफेसर डॉक्टर मैक्सफील्ड वहां पर आता है और कहता है तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, मुझे लगा नहीं था एक गिलबर्ट से, और मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, मैं उनकी सारी रिसर्च पढ़ता हूँ, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी हार मान लोगी। और सॉरी मैं तुमसे इतना हार्ड और बुरा बिहेव कर रहा था स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा ऐसा बिहेव करता ही हूँ। और ये कहने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी अलीना पूछती तुम मेरे डैड को जानते थे? तभी उसका प्रोफेसर बोलता है सिर्फ तुम्हारे डैड को नहीं तुम्हारी फैमिली को जानता था, और ऊपर से मैंने उसके सारे रिसर्च वर्क पढ़े, काश कि मैं उन जैसा काम कर सकूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है अच्छा वैसे काम जैसे कि किसी की डेथ रिपोर्ट फेक करना। और ये कहने के बाद बोलता है अच्छा तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है, मुझे लगा सिर्फ तुम मेरे से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के लिए आई हो या फिर तुम्हें कुछ कुछ चीजें पता है। और बोलता है ऐसा करो कल मुझसे मिलने के लिए आओ 4 बजे के बाद मेरे ऑफिस में, तब हम बैठ के बात करेंगे। और ये कहने के बाद अलीना बोलते है इस टाइम पे वो नहीं आ सकती, उसे जाना पड़ेगा टाउन से किसी काम से, अगर उसे टाइम मिलेगा जरूर आएगी। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ जैसे टाइम मिले तुम आ जाना। और वो कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं डेमन वहां आता है और बोलता है चलो तुमने एट लास्ट उससे बात करके पता तो कर लिया। और ये कहने के बाद उसके पास आ जाता है और उसके करीब आके कहता है मैं अगली बार से झूठ नहीं बोलूंगा चाहे जेरेमी के लिए हो। और तभी वो किस करने लगते हैं और बोलता है कि हाँ मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के एक तरह से भयानक साइको ड्रीम आ रहे हैं, बट इट्स ओके बट इट सक्स। और ये कहने के बाद दोनों किस करने लगते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अलीना, डेमन और शेरिफ पहुंच जाते हैं उसी बंकर के पास जो पानी से निकाल लिया गया था, और वहां देखते हैं कि वो खोलने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब अलीना बोलती है शायद वो बहुत ज्यादा हंग्री हो। और ये कहने पर जैसे बॉक्स खोलते हैं हमको किसी और की लाश मिलती है, और ये देख के हम देखते हैं कि डिस्गस्टिंग फील करती है अलीना और कहती है ये वो नहीं है और ये किसी की लाश है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ इसका मतलब स्टेफन बहुत ही ज्यादा हंग्री था और शायद अभी भी जंगलों में घूम रहा हो और वो और भी ज्यादा हंग्री हो। और यहाँ पर ये एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। एपिसोड 2 में बहुत सारी स्टोरीज आई है। ये ट्रैवलर्स कौन है और ये साइलस को एक तरह से वापस सुलाना क्यों चाहते हैं, और ऊपर से किसी के माइंड के अंदर भी घुस सकते हैं। और ये इतने खतरनाक होते हुए वो लड़की जो मैट के साथ सो चुकी है वो शायद इसलिए तो नहीं सोई कि उसको साइलस के बारे में पता करना था। और वहां पर हम देखेंगे कि अब स्टेफन बाहर आ चुका है और स्टेफन और साइलस में पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा है। और वहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन एंड डाउट स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं हम देखेंगे अलीना को फिर से चूज नहीं करना पड़ेगा स्टेफन और डेमन के बीच में से, और वहां पर जो प्रोफेसर ने डेथ रिपोर्ट फेक की है उसका मतलब क्या है। और ये सारी थ्योरीज देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और कम यूट्यूब चलाइए, घर पे भी थोड़ा काम कर लीजिए। अब लॉकडाउन खत्म है तो अपना थोड़ा फोकस ऑन योर स्टडीज गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड टेक केयर एंड टाटा एंड बाय बाय। We'll be right back.